हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर दी थी। लास्ट हमारा कैनी-जारो रिएक्शन था। जिन बच्चों ने वो सारे लेक्चर नहीं देखे वो पहले वो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। आज से ये सेक्शन चलने वाला है। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर और उसके बाद पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो आज ये तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं स्ट्रक्चर, क्या होता है, किस किस टाइप से कॉमन हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, हम सबने पढ़े होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं भाई। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली हम क्या लिखते हैं, RC≡ONH। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और जो ये वाला ग्रुप है इसको हम बोलेंगे बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मिलेंगे। इसी से इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पड़ा है। अब देखो, कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से कार्ब CARB इतना हिस्सा तो हमने ले लिया CARB, और यहां से हमने ले लिया OXYL। तो OXYL तो बच्चों ये बन जाता है कार्बोक्सिल, और एसिड है तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल बोथ ग्रुप। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको बच्चों ये बोलूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में कहां पाए जाते हैं, तो बच्चों नेचर में ये होते हैं फैटी एसिड्स की फॉर्म में। और फैटी एसिड आपको कहां से मिलेंगे, ये मिलेंगे फैट से, और फैट्स को हम बोलते हैं लिपिड्स। तो यानी हमारी बॉडी में जो चर्बी है, जो फैट है, उसको हम बोलेंगे लिपिड्स, और उसका डिग्रेडेशन होता है जब, तो वहां से मिलते हैं फैटी एसिड। और एक्चुअल में बच्चों फैटी एसिड भी एक तरह के क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन बच्चों इसमें जो कार्बन होता है वो काफी ज्यादा होता है, लगभग C17 से लेकर C35 तक, इस तरह से। ठीक है। तो एक तो हमारी बॉडी में लिपिड की फॉर्म में फैटी एसिड पाए जाते हैं। दूसरा, जितने हमारे ऑयल एंड बटर होते हैं, ऑयल, बटर, घी, ये तीनों जो होते हैं इनमें भी हमारे फैटी एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। तो नेचुरली हम बोल सकते हैं ऑयल, बटर, घी में फैटी एसिड होते हैं, और हमारे अंदर जो लिपिड्स होता है, जो फैट्स होता है, उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलो अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव भी होते हैं, है ना। इसी में आगे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो भाई देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन कौन से और कंपाउंड बन सकते हैं। तो जैसे बच्चों हमने ये लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड OH, तो अब OH को रिप्लेस करने से हमें नए नए टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, OH को अगर हमने रिप्लेस कर दिया NH2 से, ये वाला NH2, OH की जगह में NH2, तो बच्चों हमें मिल जाएगा एमाइड। तो एमाइड भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। इसी तरह अगर OH को हमने रिप्लेस कर दिया किसी हेलोजन से, जैसे Cl से, तो यहां पर हमें मिल जाएगा एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये देखिए OH को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह अगर हमने OH को रिप्लेस कर दिया O और R से, इस तरह से, है ना, O और R से,
तो बच्चों हमें मिल जाएगा एस्टर, ठीक है। और अगर हमने OH को रिप्लेस कर दिया OCOR से इस तरह, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक। तो सिंपल से बोलने की बात है कि एमाइड, एसिड, क्लोराइड, एस्टर और एनहाइड्राइड आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को हमने किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, जैसे NH2Cl, OR, NOCOR। तो नए नए टाइप के हमें कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कहलाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब नेक्स्ट हमारे पास है नोमेनक्लेचर, है ना। तो सेकंड हेडिंग हम यहां पे लगा देते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, ठीक है। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम एक सफिक्स यूज करते हैं जिसका नाम है ओइक एसिड। सब लोग जानते होंगे, नोमेनक्लेचर में मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। तो ओइक एसिड यूज करते हैं और इसका एक इंडिपेंडेंट नाम भी होता है ना। सब लोग जानते होंगे इंडिपेंडेंट कब आता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ठीक है बच्चों, तो दो नाम इसके होंगे, या तो ये ओइक एसिड की फॉर्म में होगा या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो चलो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम और एज वेल एज उनके आईयूपीएसी नेम कैसे पता करेंगे, चलो देख लेते हैं। कई बार कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आता है कि भाई ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, थैलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, वगैरह वगैरह। तो चलो शुरू से। तो यहां पर मैं लिखता हूं, हमारे पास यहां पर है कोई कंपाउंड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर उसका कॉमन नेम लिखेंगे और इस तरफ उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। ठीक है भाई। चलो, तो सबसे छोटा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, छोटा सा HCOOH, ठीक है भाई, जिसके पास केवल एक ही कार्बन है। तो बच्चों इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये इसका कॉमन नहीं हुआ, लेकिन आईयूपीएसी नाम में एक कार्बन वाले आइटम को क्या बोलते हैं, मेथ, और लास्ट में लगाएंगे ओइक एसिड। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा मैथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा, एक कार्बन मैंने और बढ़ा लिया, CH3COOH, तो इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, और कई बार इसको हम लिखते हैं विनेगर, विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं ना, सिरका। तो सिरका भी यही हुआ, एसिडिक एसिड भी यही हुआ और विनेगर भी यही हुआ। तो कॉमन नेम तो इसका ये हो गया। आईयूपीएसी नेम, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए हम लगाएंगे एथेनोइक एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपेनोइक, चार कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक, पांच कार्बन के लिए पेंटेनोइक। ये सीधी सी बात है, बस केवल कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम आपको मैच करने हैं, ठीक है। तो तीन कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड, मैं सीधे चार कार्बन वाला लिख रहा हूं, CH3CH2CH2COOH, 1 2 3 और 4। तो बच्चों इसको बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। और ये ब्यूटारिक एसिड कहां होता है, बटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वैसे इसको हम बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सा एसिड कहां प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो फॉर्मिक एसिड है वो रेड आंट में प्रेजेंट होता है। जो चींटी होती है ना, जो चींटी काटती है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही वो जो इरिटेशन होती है वो होती है। एसिडिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है, विनेगर में। और ये जो ब्यूटारिक एसिड है कहां प्रेजेंट होता है, बटर में। तो इस तरह से इनका नेमिंग हम करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो आगे, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक
एसिड। देखिए एक्राइलिक एसिड ऐसा है, लेकिन इसका आईयूपीएसी अब दूसरे तरीके से करेंगे, नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रोप, PROP, प्रोप 2 इन, है ना। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 इन और ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्लियर? या इसको हम बोल सकते हैं प्रोपिनोइक एसिड। तो समझ गए बात किस तरह से आता है। ठीक है। उसके बाद एक इस तरह का भी कंपाउंड होता है, CH डबल बॉन्ड CH3OH। आप देखिए इसको हम बोलते हैं बच्चों सिन्नामिक एसिड, कॉमन नेम सिन्नामिक एसिड, है ना। कई बार पूछा जाता है सिन्नामिक एसिड। अब आईयूपीएसी करेंगे तो यहां से नंबर करेंगे, तो 3 पे जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा फिनाइल का, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। क्लियर? 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड सिन्नामिक एसिड। तो इस तरह से हम कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम चलेंगे। स्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान देना है, किस स्ट्रक्चर को कॉमन में क्या बोलेंगे और आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे। तो समझ में आए बच्चों? चलो तो नोट करो फटाफट इसे। आगे बढ़े, और कुछ एसिड हमारे पास अभी है, तो चलो भाई, है ना। थोड़ा मैं बोर्ड का और यूज कर लेता हूं, है ना। चलो समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एसिड। ठीक है, अब देखो COOH एंड COOH। अब देखो COOH और COOH आपस में जुड़े हैं, तो बच्चों कॉमनली हम इसको बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड। आपने सुना होगा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। और अगर हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो 1 और 2 इस तरह से नंबर करूंगा मैं, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे एथेन, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है, डाइओइक एसिड आ जाएगा। क्लियर? चलो एक CH2 में और लगा लेता हूं यहां पर, COOH एंड COOH। एक CH2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने, तो बच्चों इसको कॉमनली बोलेंगे मैलोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? मैलोनिक एसिड। और आईयूपीएसी नाम इस तरह से करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। क्लियर? चलो एक CH2 और ऐड कर दिया, ये देखिए, बस CH2 ही बढ़ा रहा हूं मैं, है ना, CH2। तो बच्चों इसको बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, कॉमनली है ना सक्सिनिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी इस तरह मैंने नंबर कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर हो गया? चलो एक कार्बन और लगा देते हैं, CH2 COOH एंड CH2 COOH। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बच्चों ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कार्बन हो गए, तो क्या आ जाएगा? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, है ना। पेंटेन 5 कार्बन है, 1 और 5 पे डाइओइक एसिड है। क्लियर हो गया? और एक लास्ट है, यहीं पे बना देता हूं मैं से, CH2 COOH इस तरह से, एंड CH2 COOH। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन हो गया। कॉमनली इसको बोलेंगे बच्चों एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। क्लियर? और आईयूपीएसी नाम अगर लिखें तो हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरह इनका नाम कई बार पूछा भी जाता है। कंसेप्ट क्या रखना है? पहले COOH लगाओ, ऑक्सैलिक एसिड।
अब एक एक CH2 देखो मैं बढ़ाता जा रहा हूं, COO भैया एक CH2, यहाँ पे देखो 2 CH2, यहाँ 3 CH2 और यहाँ 4 CH2। नाम कैसे याद रखना है? ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक और लास्ट में एडिपिक, और उस हिसाब से इनका IUPAC नाम हम कर लेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में इजिली आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो अब कुछ एरोमेटिक वाले समझ में आ रहा है इजिली, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपके कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर होंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये देखिए इधर मैंने लिखा COOH, तो इसको तो सब लोग जानते होंगे, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों बेंजोइक एसिड, है ना, यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे बेसिक मॉलिक्यूल है बेंजोइक एसिड। और कई बार इसे हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये मत घबराना कि दोनों नाम अलग अलग है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग के बाहर होता है तो उसका इंडिपेंडेंट नाम आता है, और इंडिपेंडेंट हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों नाम इसको सूट करते हैं। तो बच्चों ये IUPAC में भी एज सच कवर हो जाएगी, यानी ये दोनों नाम इसके कॉमन नेम भी हैं और IUPAC नाम भी है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और करते हैं ना। अब देखो, अब मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिए, तो बच्चों इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक है ना, कहीं पैथेलिक मत बोल देना, थैलिक एसिड, PH विल बी साइलेंट, थैलिक एसिड। और अब इसका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो देखो, रिंग को नंबर करना, हमें ध्यान रखें ना, नंबर रिंग को करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर नहीं करना। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर नहीं पड़ता है तो बच्चों उसका इंडिपेंडेंट नाम आता है। तो यहां पे हो जाएगा, देखो IUPAC नाम क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ये बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा चलो, अब इनको मैं एक दूसरे को मेटा पोजीशन पे भेज देता हूं। अभी तो ऑर्थो पे थे, अब हो गए मेटा, यानी 1,3। तो ऐसा नहीं कि सेम ये नाम रहेगा। अब बच्चों इसका नाम होगा आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। क्लियर हो गया? और नाम क्या होगा यहां पर देखो, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसकी पोजीशन चेंज होगी, बस और कुछ नहीं, पोजीशन चेंज होगी। अब अगर मैं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को पैरा पोजीशन पे रखता हूं, देखो पैरा यानी 1 2 3 4 पे, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, और नाम IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 2 हैं तो 3 आइसोमर बन सकते हैं, एक ऑर्थो, एक मेटा और दूसरा पैरा। तो अलग अलग नाम है, ऑर्थो पे थैलिक, मेटा पे एसोथैलिक एंड पैरा पे टरथैलिक। क्लियर हो गया? और उस हिसाब से हम इसको IUPAC नाम भी कर लेंगे, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाई एंड 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्लियर हो गया? चलो नोट किया जाए। ठीक है भाई, नोट करो। तो इस तरह से हम अलग अलग नाम इसको लिख देंगे। ठीक है, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हो तो, यानी एक ही रिंग पे हो तो। क्लियर हो गया? मिटा दूं? ठीक है, मिटा दूं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कोई और ग्रुप हो तो किस तरह से हम उसका नाम लिखेंगे, देखो भाई, है ना। तो यहां पे मैंने बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, COOH ढंग से लिख देंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर मैं NH2 ग्रुप लिखता हूं, ठीक है, तो कॉमनली बच्चों इसको हम बोलेंगे एंथ्रानिलिक एसिड। क्या बोलेंगे?
एंथ्रानिलिक एसिड कॉमनली, और अगर आईपीसी मुझे करना होगा तो 1 और 2, इसको मैं नंबर दूंगा। तो सेकंड पोजीशन पे है अमीनो, तो 2 अमीनो, और इस पूरे हिस्से को मैं बोलूंगा बेंजोइक एसिड। सिंपल सी बात है। तो 2 अमीनो बेंजोइक एसिड इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। क्लियर? जब NH2 हो तो अगर मान लिया जाए COO के साथ कोई OCH3 ग्रुप हो तो, ठीक है, तो बच्चों इसको तो एनिसोल बोलते हैं, तो इस पूरे का नाम हो जाएगा एनिसिक एसिड। क्लियर हो गया? एनिसिक एसिड। तो अगेन वही 1 2 मिथॉक्सी, 2 पे क्या है? मिथॉक्सी है ना, मिथॉक्सी और बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? बेंजोइक एसिड तो रहने वाला है, एनिसिक एसिड। अब देखो COOH और OH, तो इसको क्या बोलेंगे? तो बहुत फेमस कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर हो गया? सैलिसाइलिक एसिड जब दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर, कौन से होने चाहिए? COOH एंड OH। अब इसका नामकरण करेंगे भाई 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और अगेन बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, COOH एंड CH3, टोल्यूइन आ गया, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों टोल्यूइक एसिड, और टोल्यूइक एसिड का आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई और ग्रुप हो, ठीक है, वो भी ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ध्यान रखना, यहां पे NH2 एंथ्रानिलिक एसिड, OCH3 एनिसिक एसिड, OH हो तो सैलिसाइलिक एसिड, एंड CH3 हो तो टोल्यूइक एसिड, और बेंजोइक एसिड तो रहने वाला है, बस जो एक्स्ट्रा ग्रुप आपने ऐड अप किया है उसकी पोजीशन और प्लस बेंजोइक एसिड, जैसे 2 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथॉक्सी या 2 अमीनो। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था नोमेनक्लेचर। अब एक और स्ट्रक्चर आता है नोमेनक्लेचर से, कई बार पूछा भी जाता हो, तो मैं आपको बताता हूं। इतना क्लियर हो गया भाई? है ना? मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर नाम याद कैसे रखने हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, स्ट्रक्चर नहीं बन रहे। तो बच्चों प्रैक्टिस एंड फोकस है ना, 2 चीजें आप रखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। अब कई बार बच्चों इस तरह का नाम पूछा जाता है, देखो COOH और COOH, ठीक है। अब 3 अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक कार्बन चेन में जुड़े हों तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ठीक है, तो बच्चों जब 3 ग्रुप होते तो कभी आप तीनों ग्रुप को एक चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, एक ग्रुप छूट जाएगा। देखो अगर ये दोनों आएंगे तो ये छूट जाएगा, ये दोनों आएंगे तो ये छूट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं एक ग्रुप अलग हो जाएगा। तो जब 3 ग्रुप होते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों ग्रुप को चेन से बाहर रखते हैं, और मेन चेन हम किसको बनाते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन से वो जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले मेन चेन का नाम लिखेंगे, तो मेन चेन कौन सी है बच्चों? प्रोपेन हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन कौन कौन सी है? तो वो है 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है। तो 1 2 3 ट्राई, तो यहां पर ओइक एसिड नहीं आएगा, यहां पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को नंबर नहीं दे सकते हैं तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का इंडिपेंडेंट नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जैसे हम अभी क्या कर रहे थे, ऑक्सैलिक एसिड में इसको नंबर पढ़ रहा था, तो यहां पर नाम होगा ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर दिया जाता है तो वो ओइक एसिड नाम से आता है, लेकिन जब हम उसको नंबर नहीं दे सकते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से वो आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह जो है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग के बाहर हो, देखो ये रिंग है
और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर नहीं दे सकते, हम क्या रिंग को नंबर देंगे। तो यहां पर भी जो है इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दो ही कंडीशन में आ सकता है, जब ओपन चेन में ये 3 ग्रुप हो और या तो ये साइक्लिक के बाहर लगा हुआ होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरह कई बार पूछा भी जाता है ना। चलिए मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब तीसरा सेक्शन आता है हमारा स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, देखो भाई स्ट्रक्चर क्या क्या है। स्ट्रक्चर है ना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली हम कैसे लिखते हैं, RCOOH। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छी तरह से अगर मैं लिखूं तो RC डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से आएगा बच्चों। अब आपको यह पूछा जाता है कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो तो एक और चीज है ना, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 होगा तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 120। और जब बॉन्ड एंगल 120 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक्चुअल में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपको ऐसा दिखता है, ये तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों ये होगा 120, ये सारे बॉन्ड एंगल 120 होंगे। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल होगा एकदम फ्लैट होगा, प्लेनर, यानी एक ही प्लेन पे होगा, सेम प्लेन पे सारे ग्रुप लगे होंगे। क्लियर हो गया? तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और देखिए क्या कार्बोक्सिलिक एसिड रिजोनेंस करेगा, यस इट विल कॉज रेजोनेंस। तो कैसे, देखिए RCOONH। क्लियर हो गया? देखो जब sp2 होगा तो एक ऑर्बिटल इसका खाली होगा, एक ऑर्बिटल इसका खाली होगा और एक ऑर्बिटल इसका खाली होगा। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चों अब ये क्या करेंगे, आपस में रिजोनेंस करेंगे, है ना। इस तरह से तीनों ऑर्बिटल और ये तीनों नीचे के ऑर्बिटल, इस तरह से, है ना। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए RC डबल बॉन्ड OONH, और इस O के पास क्या था भाई, लोन पेयर थे। यहां पर भी इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो इसके लोन पेयर यहां शिफ्ट होंगे और इसके लोन पेयर यहां शिफ्ट होंगे। क्लियर हो गया? तो अब ये कैसा दिखेगा, देखिए RC यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज। ठीक है, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज, इस तरह से। दोबारा से ये इधर आएगा ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो वापस स्ट्रक्चर बन सकता है। तो कुल मिला के ये ऐसे रिजोनेंस कॉज करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, और बस इसमें एक और लास्ट है, इतना समझ में आ गया। तो कई तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। एक और चीज, ठीक है, देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एक प्रोटॉन निकल जाए, यानी ये प्रोटॉन निकल जाएगा तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो देखिए RC डबल बॉन्ड O और O माइनस, और प्रोटॉन हमने निकाल दिया H प्लस। ठीक है, अब बच्चों ये जो बना है इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन देखो किस तरह से रिजोनेंस करेगा, ये और ये माइनस, माइनस का मतलब
लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहां आएंगे, ये लोन पेयर यहां जाएंगे। आर सी, ये देखो सिंगल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड, इस तरह से। तो बोलने का मतलब है कि ये जो लोन पेयर है वो जो है फटाफट दोनों ऑक्सीजन में रोटेट होते रहते हैं। तो दोबारा से ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जब दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मैं दोनों को एक हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। ऐसे देखिए ONO, और बच्चों चार्ज मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में लगा दूंगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपको दिख रही है इक्वल होती है। कई बार पूछा जाता है कि यहां पर तो डबल बॉन्ड है और यहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये लेंथ अलग होनी चाहिए और ये लेंथ अलग होनी चाहिए। लेकिन बच्चों रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कार्बोक्सिलेट आयन में इक्वल होती है। और उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे में फटाफट कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना तो ये डबल बॉन्ड है, फटाफट एक बार इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। इसका मतलब इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। लेकिन दोनों लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से तो बच्चों इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के आप कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस बनाएगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो 3 चीजें हमने इसमें कवर कर दी, इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।